नमस्कार। शनि की साढ़े साती मकर राशि 2025 में समाप्त होने वाला है। यह 7.5 वर्ष की परिणाम और 7.5 वर्षों का संघर्ष अब 2025 में समाप्त होने वाला है। किस प्रकार से आपका 7.5 साल बीता शनि की साढ़े साती के बारे में उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और 25 के बारे में चर्चा करेंगे। शनि का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहने वाला है। इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, मकर राशि वालों के आज आपके लिए एक मैंने पत्रिका बनाया है मकर राशि वालों के लिए, और आज चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्मताओं से कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, जो कि साढ़े साती वर्तमान के समय में चल रही है। साढ़े साती की अंतिम चरण चल रही है, जो कि समाप्त हो जाएगी 30 मार्च 2025 को। उसके बाद साढ़े साती आपकी समाप्त हो जाएगी। शनि का गोचर होने वाला है। ऐसे मैंने 2025 कैसा रहेगा मकर राशि का कार्यक्रम बनाया है, लेकिन आप लोगों का प्रश्न था कि मकर राशि के बारे में शनि से संबंधित एक डिटेल जानकारी दीजिए, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। मकर राशि और कुंभ राशि बहुत ही खास राशि है शनि के लिए, क्योंकि शनि बनते हैं इनके स्वामी। तो आज चर्चा करते हैं मकर राशि के बारे में। राशि संख्या 10 यानी कि मकर राशि। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। 2.5 वर्षों तक द्वादश स्थान में शनिदेव रहे, 2.5 वर्षों तक आपके लग्न में रहे, 2.5 वर्षों तक आपके दूसरे घर में रहे। अब जब तीसरे घर में आएंगे तो साढ़े साती समाप्त हो जाएगी आपकी। साढ़े साती में शनिदेव बहुत सारे मकर राशि वालों के लिए बहुत कुछ दिया भी होगा और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ छीना भी होगा, क्योंकि साढ़े साती का जो समय होता है उसमें व्यक्ति को एक्टिव होना होता है अपने कार्य के प्रति। यानी कि आप सोए अपेक्षा करेंगे या आलस्य को जागृत करेंगे तो साढ़े साती में आपको नेगेटिव प्रभाव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। चाहते हैं आप निरंतर कर्म को करते रहें, और ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत फल दे देंगे। ज्यादा संघर्ष कराते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा शनिदेव, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष तक मित्रों कोई भी ग्रह नहीं रहता, केवल शनिदेव रहते हैं। और ये 7.5 साल की भूमिकाएं आपको जमीन से आसमान तक ले गई होगी, आसमान से बहुत सारे लोगों को जमीन तक भी लाया होगा। यानी संघर्षशील रहा है ये समय। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले साढ़े साती में आपके दूसरे स्थान पर शनिदेव 17 जनवरी 2023 को आए थे, और फिर 30 मार्च 2025 को ये गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये धन के मालिक थे, तो कहीं ना कहीं धन को लेकर के, इनकम को लेकर के आपका अच्छा परिणाम रहा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां चली होगी जिनके कुंडली में शनिदेव नीच के हैं या पीड़ित हैं। अब जिनके शनिदेव कुंडली में अच्छे हैं तो उनको अच्छा परिणाम मिला होगा शनि की साढ़े साती में। उसमें से आप कौन से लोग हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये 7.5 साल किस प्रकार से आपका व्यतीत हुआ है, खास करके 2.5 वर्ष। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यदि कुंडली में आपके शनि की स्थिति अच्छी है तो 2.5 वर्ष आपका अच्छा बीता होगा। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं पास्ट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में चर्चा करते हैं। शनिदेव वर्तमान के समय में आपके दूसरे स्थान में है। दूसरा स्थान धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। यहां पर यदि आपने अपने वाणी को बेहतर बनाया और इनकम के लिए, धन के लिए प्रयास किया और साथ ही साथ परिवार के लिए कुछ करना चाहा, तो ये 2.5 वर्ष आपका अच्छा बीता होगा। और नहीं बीता और नहीं प्रयास किया तो इस समय आप एक्टिव हो जाइए। 30 मार्च के पहले पहले इस प्रकार के अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही है, जमीन से रुका कोई काम है आपका, या जमीन से, प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कार्य फंसा हुआ है, मकान अधूरा है, वहां पर 30 मार्च के बाद स्थिति अच्छी बन जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम पर दृष्टि है। स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां थी वे दूर हो जाएगा। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, जो कि बड़े भाई बहनों से विवाद हो रहा था, कहीं ना कहीं वे दूर हो जाएंगे। अब शनि आपके जब तीसरे स्थान में आएंगे, तीसरा स्थान पराक्रम का होता है और मित्र का होता है, और दूसरे के और लग्न के मालिक होकर के बैठेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप तो दूसरों को सपोर्ट करोगे ही करोगे, आपको भी नए नए लोग मिलेंगे, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से संबंधित कार्य आपको करने होते हैं। तो आपको मित्रों की तलाश में चलनी चाहिए, अपने भाई बहन से अच्छा संबंध बनाना चाहिए, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे किसी प्रकार का विवाद आपको नहीं करना चाहिए, लोगों से अच्छा सर्कल बनाइए, लोगों से अच्छा सपोर्ट पाइए। शनि का यह परिणाम है। और तीसरे स्थान में शनि है, तो यदि आपका ऑनलाइन कोई भी कार्य है, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, डिजिटल से संबंधित कोई कार्य है, तो यहां पर आपको ग्रोथ दिलाएंगे कर्म फलदाता शनिदेव।
हालांकि शनि की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर रहेगा, जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति मन को एकाग्र करना होगा, निरंतर एकाग्र करना होगा। पढ़ाई से आपके मन परिवर्तित हो सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं मन में, और जल्दबाजी में किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके पैसे डूब भी सकते हैं। 4, 5, 6, 7 भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि है, तो पिता के स्वास्थ्य के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी शनि कर्म फलदाता है, अच्छा कर्म करेंगे, पिता का कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। शनि की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर भी पड़ रहा है, जो कि दशम दृष्टि है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मकर राशि के लोग अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या विदेश में कार्य करते हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, विदेश में बसना चाहते हैं, स्थायी रूप से वास करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं शनिदेव। हालांकि शनि आपके खर्चे भी कराएंगे, लेकिन आपके शनिदेव खर्चे भी कराएंगे स्वास्थ्य के प्रति, और परिवार में किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं, इसको आप बांध लीजिएगा गांठ। सबसे पहले आपको छोटे वर्ग के जितने भी लोग हैं, जैसे मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दो, खास करके शनिवार के दिन। दूसरा उपाय, यहां पर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और तीसरा उपाय, शनि के लिए आप क्या करें, और द्वादश पर दृष्टि है, तो यदि आपको ऐसा लगता है मेरा परिवार में या स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानियां चल रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप मेडिकल में कुछ दान करना शुरू कर दो, खास करके गरीबों में दवा का दान करना शुरू कर दो। विदेश से संबंधित और आपके धन से संबंधित जो परेशानियां कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। बाकी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है वे तो आपको पता होगा, क्योंकि करोड़ों लोग हैं मकर राशि के, तो जरूरी नहीं है करोड़ों लोगों को इस प्रकार से परिणाम ही मिलेगा। तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, आप एक बार अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। शनि, राहु, गुरु, केतु इत्यादि अनेक सारे ग्रहों के बारे में समझें, और आपकी कुंडली में यदि शनि की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित रूप से जो मैंने परिणाम बताया है वही आपको मिलेगा 25, 26 और 27 के कुछ महीनों तक। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।